आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। सात वचन साथ चले, सात जन्म निभाएंगे। सात वचन निभाने हैं। खास ये बंधन आज जुड़ा है, सात जन्म निभाएंगे। सात जन्म ये निभाने हैं। देखो देखो राम सिया की जोड़ी ये मन भावन है। देखो देखो राम सिया की जोड़ी ये मन भावन है। एक दूजे का साथ न छूटे, रस्म ये सुंदर पावन है। एक दूजे का साथ न छूटे, रस्म ये सुंदर पावन है। सात वचन सात चले, सात जन्म निभाएंगे। सात वचन निभाने हैं। राम की आंख में सीता बसी है, सीता की आंख में राम बसे हैं। सब में पहले गारंटी लिखी जाती है, सब में स्टाम्प भी करें पहले होता है, बाद में वो शादी मान्य होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पहले शादी होती है और डॉक्यूमेंट इसके बाद में बनते हैं। चलो तो आज ये मंडपम मधुपरकम से लाजा हम से परिक्रमान यावत कन्या न बामांगे तावत कन्या कुमारी का इसमें मंडप हुआ, मधुपर्क हुआ, लाजा हम हुआ, परिक्रमा हुई। तो आज कह रहे हैं उसको आगे भी निभाएंगे यार।
तो पहला जो वचन कन्या की ओर से, आपकी ओर से, तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञ कर्मा वामांगे मायामि मया त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम च प्रथमम। पहला कन्या वचन मांगती है। देखो ये विवाह हो रहा है, ये धर्म के लिए हो रहा है, प्रजा पालन के लिए हो रहा है। ये जो विवाह कार्य होता है ये सिर्फ किसका, इसका मकसद क्या है, इसका कौन सा, तो इसका जो मकसद है वो ये है कि ये धर्म पालन हो। तो पहला कन्या मांगती है तीर्थ करो, व्रत का उद्यापन करो। अरे एक मत से संबंधित कोई भी धार्मिक कार्य आपके करने के मन में आवे तो आप मुझे मेरे साथ में लेकर के अगर आप करो तो मैं आपके बामांग में हूं। पहला वचन क्या है, तीर्थ व्रत उद्यापन धर्म कर्म करो तो मुझे साथ में लेकर के करो। राजी है? सुना आपने? आज के बाद आप अकेले अब कैसे पूजन करते थे, क्या पाठ करते थे, कोई पता नहीं, लेकिन आज के बाद में पूजो पितरो अधम्ममाप्यते सभक्तो निज कर्म कुर्या वामांगि मायामि मया त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन कन्या की ओर से मांगया, जितनी श्रद्धा आपकी अपने पिता में उतनी श्रद्धा मेरे पिता में आप रखो। जितनी श्रद्धा आपको अपने पिता में है उतनी ही श्रद्धा आप मेरे पिता में रखो तो मैं आपके बामांग में हूँ। जितनी श्रद्धा आपकी भगवान में है उतनी ही श्रद्धा पितरों में रखो। पितृ शब्द का क्या अर्थ है? पितृ शब्द का अर्थ है बूढ़े टेढ़े जो आपसे बड़े अभी विराजमान है, वो चले गए, वो सब पितृ हैं, उन सब का सम्मान आप करो तो मैं आपके बामांग में आऊँ। दूसरा वचन हो गया, स्वीकार है। चलिए तीसरा वचन कन्या मांग रही है, कुटुंब रक्षणा वर्णा यदि तम वामांगि मायामि मया तदीत कन्या वचनम तृतीयम। देखो आज तक आपका जीवन कैसे यापन होता था? आप नौकरी से पैसा लाते थे, माता पिता देते थे, भाई बहन देते थे, आप कहीं से उठा लेते थे, नहीं पता। लेकिन तीसरा वचन कन्या की ओर से मांगा जा रहा है कि आज के बाद में मेरे से संबंधित कुटुंब के भरण पोषण की जिम्मेदारी का आप निर्वाह कर पाओ तो मैं आपके बामांग में आऊं। अब तक अपन कहां से माल आता था कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज के बाद में कन्या कह रही है कि आज के बाद में मेरे से संबंधित जो भी कुटुंब है, मैं हूं और दो हो जाएंगे और चार होंगे और कोई जीव जंतु भी आ जाएगा और कोई अतिथि भी आ जाएगा और किसी के मन में श्रद्धा भाव आ गया तो उसको भी रख लिया, तो उनके कुटुंब के भरण पोषण की जिम्मेदारी का आप निर्वाह कर पाओ तो मैं आपसे मांगना हूँ। तीसरा कन्या वचन मांग रही है। 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। कन्या कह रही है एक अवस्था में अपने पिता के यहाँ गुजार करके आई हूँ और 2 अवस्थाएं, इन दोनों के भरण पोषण की जिम्मेदारी का आप निर्वाह कर पाओ तो मैं आपके बामांग में हूँ। राजी हैं? कुटुंब संपालन सर्व कार्यम कृतुम प्रतिज्ञा यदि कांत कुर्या वामांगि मायामि मया त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम चतुर्थम। देखो परोपकार से संबंधित कोई भी कार्य आपके मन में होए तो मुझे साथ में लेकर के आप करो तो मैं आपके बामांग में। स्वसज्य कार्यम व्यवहार कार्यम वामांग मया वामांगि मायामि मया त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम च पंचमम। देखो कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे घर में झगड़ा हो गया तो वो क्या सीधे दबा लेते हैं तुम और बताते भी नहीं, घर वाले परेशान होते हैं, कहाँ गया फोन लगाते हैं। कन्या कह रही है आज के बाद में स्वसज्य कार्यम, चाहे अपने काम से जाओ, चाहे लड़ाई झगड़े से जाओ, चाहे कोई भी विषय ऐसा बन जाए, लेकिन स्वसाध्य कार्यम व्यवहार कार्यम, जब भी घर से बाहर कहीं जा रहे हो तो घर में उसकी सूचना दे करके आप जाओ। कभी कभी होता है ना, अभी तक तो अपन नहीं बताते, माता पिता है कि नहीं बताना मत बताओ, लेकिन आज कन्या कह रही है अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको जो कुछ है उसकी स्वसज्य, चाहे खुद के काम से जा रहे हो, चाहे मेरे काम से जा रहे हो, चाहे ससुर जी के काम से, सासुर जी के काम से, चाहे परिवार के किसी के भी काम से, कोई भी कारण बस आप बाहर जा रहे हैं तो घर में बता करके जाएं तो मैं आपको बामांग। 5वां वचन हो गया। 6ठा वचन है, आज तक अब आदत होती है अपनी कि अपने को हिसाब नहीं देते हैं हिसाब, लेकिन नहीं, आज कह रही है कन्या कह रही है कि आज के बाद में जितनी भी आय है और जितना भी व्यय है, जितना भी क्रेडिट होता है, जितना भी डेबिट होता है, दोनों की जानकारी आप मुझे दो तो मैं आपके बामांग। 6 वचन हो गए जब, तो 6 स्वीकार है। 7वां बंधन डाल रही है कन्या।
परस्त्रियं मातु समां समीक्ष्यं स्नेहं सदा मयिकान्त कुर्या वामांग मायां मया त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनं च सप्तमम्। ये जितनी स्त्रियां दिखाई दे रही है, जितनी लड़कियां दिखाई दे रही है, सबको बहन और माँ का भाव रखो, पत्नी का भाव। एक पत्नी व्रत का धर्म का निर्वाह आप कर पाओ, मेरे पे ही रहो बस। धर्म पत्नी व्रत सिर्फ मेरे में, बाकी सब जितनी स्त्रियां दिख रही हैं सब में मातु समा, बहन समा, भगनी समा, सब भाव रखो तो मैं आपके बांधू। साधो स्वीकार है। कुछ वचन इनकी ओर से आपको है, ये गारंटी आपके लिए ली है, ठीक है। अब आपकी इनकी गारंटी क्या है? ये कह रहे हैं कि देखो इनको ज्यादा बात नहीं चाहिए, इनको तो बहुत छोटी चीज चाहिए। रत्न को पाने के लिए क्या होता है, हमको ज्यादा देना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं मदीय चित्तानुगतास्य चित्त। देखो देवी ज्यादा कुछ मांगना नहीं है, 2.25 वचन है। और क्या है वो? कहते हैं मदीय चित्तानुगतास्य चित्त। कभी कभी होता है ना, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और कोई मेहमान आ जाए तो खूब पति अच्छा हंस रहा है, लेकिन पत्नी कहती है इसके मन में कोई न कोई भाव है अंदर से, आज तेरे पिताजी में कोई न कोई नाराजी है, पहचान जाती है ना स्त्री। तो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि मदीय चित्तानुगता से चित्ते, मेरे चित्त में कोई बात आए उसको आप पहले से समझ जाओ, ऐसा कोई माहौल ही नहीं बने कि उससे कोई दुख पैदा। आपको इस कुटुंब की रक्षा करना है, इस कुटुंब की इज्जत मान मर्यादा का सदैव ध्यान रखो। और ऐसा कोई काम नहीं करो जहाँ नशा पत्ता करते हो लोग, जहाँ गंदे लोग बैठते हो, जहाँ गंदी संगति हो, ऐसा कभी आप संगति आप नहीं करेंगे। और इस कुटुंब के भरण पोषण के, इस कुटुंब के सदैव आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा प्रयास रहते रहेंगे और इनके चित्त के अनुसार अपने चित्त को धारण करेंगे। ये आप 2.25 वचन है, आपको भी स्वीकार है, इनके चित्त के अनुकूल आप चलेंगे। देखिए एक बात और है, ये जो आज बात करें अभी तो क्या नया नया साल है, नया नया वो जो मामला है ना वो सब है, लेकिन क्या होता है एक विवाह जब होता है तो कहते हैं उस विवाह में गारंटी कौन लेता है। हमारे यहाँ 7 प्रकार के विवाह, उनमें सब में 4-4 गारंटर लगते हैं। कोई सा विवाह चले जाओ, 2 लड़के वालों के, 2 लड़की वालों के, और 2 माता पिता और वो 4 और 4 8 लोग लगेंगे जब साइन। तो भैया ये विवाह हो रहा है, उसकी गारंटी कौन लेगा? तो उन्होंने किसी ने कहा कि भाई बारात लेगी, तो बारात तो ऐसी है, इनको तो भोजन को 2 घंटा लेट कर दो तो ये बस खुद ही निकल लेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है ठिकाने की। बारात को 2 घंटे भोजन में ही लेट कर दो तो ये चले जाएंगे। तो अब इसके विवाह की गारंटी कौन भरेगा? भैया दिन रात में विवाह हो रहा है, झगड़ा दिन में हो गया तो कौन गारंटी लेगा? भाई रात में तो चंद्रमा साक्षी होता है, दिन में सूर्य होता है, रात में झगड़ा, रात में विवाह हुआ है तो चंद्रमा की साक्षी में हुआ है, लेकिन झगड़ा दिन में हो गया तो बताओ कौन गारंटी भरेगा? सूर्य ने तो नहीं देखा तुम्हारा विवाह होते हुए। तो उसके लिए राजा उत्तानपाद महाराज के एक बेटा हुआ था जिसका नाम था ध्रुव। राजा उत्तानपाद महाराज के एक बेटा हुआ था जिसका नाम था ध्रुव। और ध्रुव 5 वर्ष का बालक है। 5 वर्ष के बालक ने उसकी विमाता ने उसको डांट दिया, जा तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जा, पहले भगवान का भजन कर, फिर मर, फिर इस देह को त्याग, फिर मेरी कोख में आ, फिर राजा की गद्दी पर। उसकी विमाता, उसकी माता देवहूति ने कहा, बेटा तेरे को ऐसा वो दिया था ध्रुव लोग। ध्रुव कहते हैं अटलता को, ध्रुव कहते हैं अटलता को। अटलता मतलब आज जो ये बातें कह रहे हैं, इन बातों पे आप सदैव ऐसे ही रहोगे। तो आप दोनों खड़े हो जाएं दंपत्ति, ये उत्तर की ओर प्रणाम करना है भगवान को मनसा, और प्रणाम करना है, ये भगवान ध्रुव जी महाराज जैसे आप अपने स्थान पे अटल रहते हैं, अपने पाए पर अटल रहते हैं, वैसे हम भी अपने दाम्पत्य जीवन में निर्वाह करते हुए धर्म पूर्वक और इस पे अटल रहें। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर